हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 9th। ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज भी हम वही पढ़ेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। हम एल्केन कैसे बनाएंगे, अभी हम एल्केन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। कैसे हमको एल्केन बनाना है उसी पे हम फोकस कर रहे हैं। बहुत सारे रिएक्शंस पीछे पढ़ लिया है, वो सारे के सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट हैं और आज का रिएक्शन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए फोकस बना कर देखेंगे, ठीक है। पेशेंस बना के देखेंगे सभी चीज़ों का और अच्छे से देखेंगे। आप क्या करेंगे, टेबल बैठ जाएंगे, अच्छे से नोट डाउन करेंगे बढ़िया से, ताकि आपको एक एक बातें, एक एक चीज़ें सब कुछ क्लियर हो जाए। देखो, अगर आपको नहीं आता समझ में, आपको करना क्या है, वीडियो को दोबारा देखना है, रिपीट देखना है, ठीक है। एक बार नहीं आया तो दोबारा तो आएगा ही। ऐसे क्योंकि आप पहली बार फेस कर रहे हो हाइड्रोकार्बन को, तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जो एक या दो बार पढ़ चुके हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन, वो क्या करेंगे, वीडियो को दोबारा देखेंगे, ठीक है। तभी उनको समझ में आएगा, पूरी चीज़ें क्लियरिटी होंगी। उसमें मैंने कुछ भी यहाँ पे बेसिक्स छोड़ा नहीं है, सारी चीज़ें आपको बता रखी है। अब आपको जीओसी नहीं आती है, आईपीएससी नहीं आता है, आइसोमेरिज्म नहीं आता है, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। इसलिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा उन सब चीज़ों को, तभी आप हाइड्रोकार्बन को अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं है मैं आईपीएससी ये सब पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मेरी आप मजबूरी समझिए कि हमको यहाँ से बीच से ही स्टार्ट करना पड़ रहा है। कुछ मजबूरी है जो कि हमको बीच से ही स्टार्ट करना पड़ रहा है, नहीं तो हम स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करता। ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए मेरे हो रही होगी प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है, आप कहीं न कहीं से पढ़ लिया होगा, आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, बढ़िया है, ठीक है। आज का लेक्चर मजेदार है, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने में। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हम पढ़ेंगे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या पढ़ेंगे, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे नीट एग्जाम में या जेईई एग्जाम में क्वेश्चन आते जरूर हैं। ये फिक्स होता है कि इससे नीट एग्जाम में और जेईई एग्जाम में क्वेश्चन आते जरूर हैं, इसलिए इसको अच्छे से देखेंगे, मजे से देखेंगे, ठीक है। इसलिए देखो, सबसे पहली बात, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है इसको देखते हैं। तो होता है आपका, देखिए हम क्या करते हैं, RX का रिएक्शन, ध्यान देंगे, थोड़ा सा आपको बताते हैं। RX का रिएक्शन हम करवाते हैं Mg ड्राई ईथर से, तो आपको करना कुछ नहीं है। होता क्या है, ये जो Mg होता है, R मतलब कार्बन, X मतलब फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मतलब हैलोजन। आपको करना क्या है, इस X के बीच में, देखिए इस R और X के बीच में इस Mg को इंसर्ट कराना है। आज हम ढेर सारा प्रॉब्लम भी करेंगे, इस R और X के बीच में Mg को इंसर्ट कराएंगे। तो यह हो गया RMgX हो गया। आपको करना क्या था, R और X के बीच में Mg को इंसर्ट कराना था, डालना था, ठीक। अब देखो, इसी को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। किसको बोलते हैं, इसी को ही क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। हालांकि इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं, हैलोजेंस के बाद पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें हैं हमको जो सीखनी है, उसको यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, ठीक। अब देखो, यहाँ पे इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, RMgX है, ध्यान देंगे, RMgX है, इसी को बोला जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। आपको देखो, आपको कैसे इसको ब्रेक करना है, ब्रेक करना ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो R वाला पार्ट होगा, इसको आप तोड़ेंगे माइनस में, ठीक। हमेशा ऑलवेज R वाले पार्ट को तोड़ेंगे माइनस में, ये टूट जाएगा +2 में, क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, +2, और X हमेशा टूटता है माइनस में। नहीं आ रहा समझ तो याद कर जाओ भाई, याद कर जाओ। R वाला पार्ट हमेशा क्या टूटता है, R वाला पार्ट हमेशा टूटेगा माइनस में, Mg को मिलेगा +2 और X हो जाएगा -2 में, ऐसे ये टूटते हैं। अब देखो, यहाँ पे R क्या है, R क्या है, R माइनस क्या है, R माइनस, ये तो एक जेनरेटर है। क्या है, जेनरेटर। R माइनस क्या है, जनरेटर। क्या क्या जनरेट करता है, देखो, R माइनस एक तो बेस की तरह बिहेव करेगा, ठीक, एक तो बेस की तरह बिहेव करेगा, और दूसरा कैसे बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल। अब आपको पता है बेस क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। देखो, बेस और न्यूक्लियोफाइल एक ही चीजें हैं, बेस और न्यूक्लियोफाइल एक ही चीजें होती हैं, बस माइनर डिफरेंस होता है, माइनर डिफरेंस होता है।
ये जो बेस होता है ये अपना इलेक्ट्रॉन केवल H+ को देता है। ये जो बेस होता है अपना इलेक्ट्रॉन केवल H+ को देता है। बहुत लोग को डिफरेंस पता नहीं होता है, लोग समझते हैं कि बेस और न्यूक्लियोफाइल एक ही चीज है। हाँ, एक ही चीज है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। ये जो बेस होता है अपना इलेक्ट्रॉन केवल H+ को देता है, और ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है ये अपना इलेक्ट्रॉन H+ को न देके बाकी सभी को देगा। H+ को न देके बाकी सभी को दे देगा। ये जो बेस है अपना इलेक्ट्रॉन केवल किसको देगा? H+ को देगा। लेकिन ये जो न्यूक्लियोफाइल है अपना इलेक्ट्रॉन H+ को न देके बाकी सभी को दे देगा, कभी H+ को नहीं देगा। असल में ये कहानी होती है, ठीक है, ये होती है। ठीक आया ये। तो R- बेस की तरह बिहेव करता है, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कैसे कहोगे सर, यहाँ पे आप कैसे बिहेव कराएंगे? तो बेस की तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा। और जो RMgX होता है इसको ही बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये तो कोऑर्डिनेशन में डिटेल से पढ़ना है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ये क्या चीज होती है? ये क्या चीज होती है? व्हेन कार्बन, लिख लो, व्हेन कार्बन इज अटैच टू मेटल, व्हेन कार्बन इज अटैच टू मेटल, इसी को बोलते हैं नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इसी को बोला जाता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इस पे हम ढेर सारा रिएक्शन पढ़ेंगे, इसको आप ठीक है नोट कर लो सभी चीजों को, यहाँ पे कुछ छूटा उटा नहीं है। तो RX का रिएक्शन इसमें क्या किया? Mg को इस RX के बीच में इंसर्ट करा दिया, क्या हो गया? RMgX हो गया। इसको कैसे ब्रेक करेंगे? R-Mg2 + X-, ऐसे ब्रेक कर देंगे। ठीक है, इसकी ब्रेकिंग इंपॉर्टेंट है, बल्कि रिएक्शन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, नोट कर लो इसका। ठीक है, देखो जैसे देखो अब मैं इसका रिएक्शन देख रहा हूं। क्या देख रहा हूं? रिएक्शन RMgX का रिएक्शन करवाया जाता है किसके किसके? यही देखते हैं, यही इंपॉर्टेंट है, किसके किसके साथ कराया जाएगा। जितने भी एसिडिक नेचर के होंगे, जो H+ को देना जानते होंगे, जितने भी एसिडिक नेचर को, जितने भी एसिडिक हाइड्रोजन है जो H+ को देना जानते होंगे, वही इससे रिएक्शन करेंगे। ठीक है, वही इससे रिएक्शन करेंगे। जैसे पहले H2O भी तो आपको H+ देगा, इसको तोड़ोगे H+ हो H- में, H2O। दूसरा एल्कोहल भी तो एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है, ये भी तो अपने H+ को दे देगा, ये भी तो अपने H+ को देगा। ठीक है, और तीसरा फिनॉल, जब एल्कोहल अपने H+ को दे सकता है तो फिनॉल क्यों नहीं? क्योंकि फिनॉल तो ज्यादा एसिडिक होता है इन दोनों के कंपेरिजन में, तो फिनॉल तो भी हो सकता है, फिनॉल भी हो सकता है, यहाँ से अपना H+ को दे देगा, यहाँ पे O- हो जाएगा। और क्या? अमोनिया भी अपने H+ को देता है। अमोनिया भी क्या करता है? अपने H+ को देता है। ना अमोनिया भी H+ को दे देता है, अमोनिया भी H+ को दे देता है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 है। ठीक है, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी तो अपने H+ को देगा। ये तो खतरनाक एसिडिक होता है, ये तो इन सब के कंपेरिजन में अच्छा एसिड होता है। ये भी तो अपने H+ को देगा ना, ये भी तो अपने H+ को देगा। सल्फोनिक एसिड कौन है? सल्फोनिक एसिड, देखो सल्फोनिक एसिड, ये भी तो अपने H+ को देगा, ये भी तो एसिडिक होता है। ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक होता है, ये भी तो H+ देगा। और कौन है? और कौन है बताओ? और कौन है? और है आपका एसिटिलीन, RC, इसको बोलते हैं टर्मिनल अल्काइन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टर्मिनल अल्काइन। ये भी तो अपने H+ को देगा, बोलो देगा कि नहीं? ये भी तो अपने H+ को देगा, और ये भी अपने H+ को दे देता है। यहाँ से यहाँ पे H ना, तो ये भी अपने H+ को देता है, यहाँ पे माइनस होता है, ये भी अपने H+ को दे देता है। और एक और होता है, सब देखेंगे इंडिविजुअली, NH4Cl, ये भी H+ को दे देता है। ये भी क्या करेगा? यहाँ से H+ को निकाल देगा। क्या करेगा? यहाँ से H+ को निकाल देगा। ये सब देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ से क्या बनता है? यहाँ पे हो जाएगा R-Mg2 + X-, यहाँ से हो जाता है RH, और प्लस क्या हो जाएगा? Mg, यहाँ पे X, और यहाँ पे OH हो जाता है। ठीक, ये चीजें यहाँ पे चलती हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सब चीजें यहाँ पे क्या होती हैं? चलती हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लो यहाँ से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सभी की सभी चीजें जो मैं लिख दिया हूँ बोर्ड पे। ठीक है, जो मैं लिख दिया हूँ, जैसे यहाँ पे देखो वाटर है, ये भी H+ को देता है, एल्कोहल है, ये भी देगा, फिनॉल है, ये भी देगा, अमोनिया है, ये भी देगा, एसिड ये भी देगा, सल्फोनिक एसिड ये भी देगा, और ये भी है आपका
कौन है, ये भी आपका टर्मिनल अल्काइन है, ये भी देगा, और ये भी देते हैं और ये भी देते हैं, ठीक है। तो ये सभी सभी H प्लस को देते हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो, फिर इंडिविजुअल रिएक्शन सभी का देखते जाते हैं, इंडिविजुअली रिएक्शन देखते जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका ये चीजें हैं, क्या है आपका क्या है, ये है CH3 MgBr है, क्या है CH3 MgBr है। इसका रिएक्शन करवाया गया किसके साथ, H2O के साथ, किसके साथ, H2O के साथ, ठीक है। CH3 MgBr है, मतलब गिगनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराया जा रहा है H2O के साथ। सबसे पहले क्या करो, H2O को ब्रेक कर लो H प्लस OH माइनस में, ठीक, टूट गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो इसको तोड़ो, इसको कैसे तोड़ो, हम RMgx को कैसे तोड़ते थे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, R की जगह पे क्या है CH3 है, ऐसे टूटेगा, ठीक है। तो तोड़ो, कैसे तोड़ोगे, तोड़ो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 माइनस Mg2 प्लस Br माइनस, तोड़ दिया। अब देखो CH3 माइनस को क्या चाहिए, H प्लस चाहिए, CH3 माइनस को क्या चाहिए, H प्लस, एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि ये बेस की तरह बिहेव करेगा ना, ये बेस की तरह बिहेव करेगा, ये बेस है, ये क्या है, ये बेस है, और ये क्या है H प्लस है, ये क्या है H प्लस है। इसको क्या चाहिए, एसिड, यही तो एसिड होता है, क्या चाहिए एसिड। यहाँ से क्या मिल जाएगा CH4 मिल जाएगा, और प्लस क्या मिलेगा, प्लस क्या, यहाँ से क्या बोलते हो, ये OH माइनस इसको मिल जाएगा, OH माइनस इसको मिलेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा Mg, यहाँ से OH, और यहाँ से क्या हो जाएगा Br, इस तरीके से, ठीक है। और भी देखना चाहो तो यहाँ पे C2H5 MgBr, अपने से करो, यहाँ पे क्या डाल दो आप, H2O डाल दो, क्या डाल दो, H2O, बताओ, इसको तोड़ो पहले, H प्लस और OH माइनस, तोड़ दिया H प्लस OH माइनस, ठीक है। अब देखो इसको तोड़ो, यहाँ पे ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, अब ये क्या हो गया, ये बेस हो गया, इसको क्या चाहिए H प्लस चाहिए, जो कि वाटर H प्लस दे रहा है, तो इसको H प्लस मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा C2H5 C2H6 हो जाएगा, क्योंकि C2H5 था, अब क्या होगा C2H6 हो गया, और इसको क्या मिल गया OH माइनस, इसको मिल गया, तो यहाँ से क्या हो गया Mg, यहाँ से OH, यहाँ से Br, ठीक है। आया समझ में, ऐसे है, तो नोट करो, ऐसे ही आपको करना है, ठीक। जैसे एक क्वेश्चन करिए, देखिए ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे है CH2Br है, ठीक, CH2Br, ध्यान दो, यहाँ पे क्या है CH2Br है, क्या है CH2Br है। अब देखो मैंने इसका रिएक्शन करवाया है पहले Mg ड्राई ईथर के साथ, इसका रिएक्शन करवाया है Mg ड्राई ईथर के साथ, यहां से बन गया X, क्या बन गया X करना है, और मैंने क्या किया, इसमें डाल दिया पानी H2O, बन गया Y। आपसे क्या पूछा है, फाइंड Y बताओ क्या बनेगा, Y बताओ क्या बनेगा, Y बताओ क्या बनेगा, बना के दिखाओ ना, क्या बनेगा, बना के दिखाओ, ठीक है। अब देखो, अब क्या करोगे, देखो Mg ड्राई ईथर के साथ करवाया जा रहा है ना, मैंने आपको एक रिएक्शन बताया था, अगर RX का रिएक्शन किसके साथ कराया जाए, Mg ड्राई ईथर के साथ, आपको करना क्या था, Mg को ROX के बीच में इंसर्ट करना था, तो ये क्या बन जाता, RMgX बन जाता। यही काम तो यहाँ भी करना है, तो आओ करो, ठीक है, आओ करो। देखो कैसे करेंगे आप, देखो आपको करना क्या है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आपको करना क्या है, इस Mg को कार्बन और Br के बीच में इंसर्ट कर दो, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नेचर के होते हैं, ये किसी को छोड़ते होते नहीं है, इस Mg इस कार्बन Br के बीच में इंसर्ट कर दो। तो मैंने क्या किया, इस कार्बन और Br के बीच में इसको इंसर्ट कर दिया, ध्यान देना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्या हो गया CH2MgBr हुआ। अब क्या, ये तो आपका X बन गया, क्या बन गया, X बन गया, तो आपका X क्या बन गया, ध्यान दो, आपका X क्या बन गया, X आपका बन गया CH2MgBr। अब तो आप कर सकते हो, इसमें क्या डाला है, पानी डाला है, पानी को तोड़ो H प्लस और OH माइनस में तोड़ दिया, ठीक है। अब इसको तोड़ो, कैसे तोड़ोगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस 2, यहाँ पे माइनस। अब H प्लस किसको मिल जाएगा, ये तो बेस की तरह बिहेव करेगा, H प्लस किसको मिल जाएगा, इसको, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टॉल्यूइन में,
किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा किस में, टॉल्यूइन में। और प्लस OH माइनस को ये चीज़ें मिल जाएगी, तो यहाँ से हो जाएगा Mg, यहाँ से OH और यहाँ से क्या हो जाएगा Br। इस तरीके से ये क्या है आपका, ये है आपका टॉल्यूइन है, क्या है टॉल्यूइन, ठीक, इस तरीके से। तो नोट कर लो, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक। जैसे आपका इस तरीके से करा दिया, क्या करा दिया, जैसे मान लो CH3 CH2 MgBr, कुछ भी ले लो MgBr, ऐसे इसका रिएक्शन करवा दिया किसके साथ, आपका CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ, इसके साथ करा दिया, इसका रिएक्शन इसके साथ करवाया। पूछा क्या बनेगा, पूछता है क्या बनेगा, ठीक। अब देखो मैंने आपसे क्या बोला, ये जो टर्मिनल एल्काइन होता है, ये भी इसके जो हाइड्रोजन होते हैं ये भी एसिडिक नेचर के होते हैं। सबसे पहले आप इसको ब्रेक कर लो। अब देखो आपके यहाँ पे आपकी पानी नहीं है एक्सप्रेस देने के लिए, आपके एसिड ये वाली चीज है, ये क्या है, इसको बोलते हैं टर्मिनल एल्काइन। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टर्मिनल एल्काइन। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टर्मिनल एल्काइन, ठीक है, ये आएगा ना। देखो जब भी किनारे पर हाइड्रोजन हो, इसको बोलते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन बोलते हैं। किनारे मतलब इस ट्रिपल, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, ये जो sp कार्बन इसकी बगल, इसके पास हाइड्रोजन हो, ये जो sp कार्बन है इसके पास हाइड्रोजन हो, तब बोलेंगे ये किनारे पे हाइड्रोजन है। अब ये नहीं, ये भी तो किनारे पे है, ये नहीं, ये तो sp3 है। sp कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, sp कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, इसको बोलते हैं टर्मिनल कार्बन, ठीक। अब देखो पहले इसको आप ब्रेक करो, CH3CH2MgBr को, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे +2, यहाँ पे माइनस। अब तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा, कैसे बिहेव करेगा, ये नेगेटिव। इसको क्या चाहिए, H+ चाहिए, वो H+ जो एसिडिक हो, जो क्या हो, एसिडिक हो। अब देखो यहाँ से H+ हटाओ, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा, जब यहाँ से H+ हटेगा, क्या हटेगा, H+, तो अपना इलेक्ट्रॉन इसको इस कार्बन को दे के जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से H+ निकल गया। अब देखो ये sp कार्बन है, ये कौन सा कार्बन, sp कार्बन, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पे क्या है, निगेटिव चार्ज है। हाँ ये एसिडिक है, अरे भाई नहीं आ रहा समझ में, क्या ये क्या निगेटिव चार्ज है, ये sp कार्बन पे निगेटिव है। sp देखो sp हाइब्रिडाइज है ना, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज है। अब ये H+ किसको मिल जाएगा, ये H+ मिल जाएगा CH2 माइनस को, तो यहाँ से हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से क्या निकल जाएगा बोलो, यहाँ से हो जाएगा, बोलो यहाँ से हो जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Mg हो जाएगा, और कुछ है Mg और Br, क्या हो जाएगा, Mg हो जाएगा Br, ये +2 ये माइनस आया, इस तरीके से निकल जाएगा। आपको किससे मतलब था, इस मेन प्रोडक्ट से मतलब है, किससे मतलब है, इससे मतलब है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करोगे, एक क्वेश्चन इसी में और कर लो। जैसे मान लो यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे यही है, ठीक है, मैं यही रिएक्शन करवा दे रहा हूँ, ध्यान दो। ये है, ये तुम्हारा क्या है, CH2 MgBr है। इसका रिएक्शन मैंने किससे करवा दिया, इसी के साथ, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ, अच्छा छोड़ो इसके साथ नहीं, इसलिए यहाँ पे कर लो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तभी आपको सब क्लियरिटी हो जाए। ये भी तो क्या है, ये भी तो टर्मिनल हाइड्रोजन है, ये भी तो टर्मिनल एल्काइन है, ये भी तो टर्मिनल एल्काइन है, ठीक। अब क्या होगा बोलो, इसको तोड़ो, ये माइनस में, ये +2 में, ये माइनस में, ये क्या देगा, ये तो H+ देगा ना, तो CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, ठीक है। ये भी तो एसिडिक है, ये भी इसके पास भी तो क्या एसिडिक हाइड्रोजन है, इतिहास क्या निकल जाएगा, H+ निकल जाएगा। अब ये H+ किसको मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 में, और प्लस यहाँ से क्या निकल जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Mg और Br, ये भी रिएक्शन है, ठीक है। ऐसे नोट कर लो, नोट कर लो, ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। जैसे मान लो ये है CH3 है, MgBr है, इसका रिएक्शन मैंने किससे करवा दिया, CH3 COOH के साथ करवा दिया। एसिड क्या है, एसिड है, क्या है, एसिड है। अब क्या होगा बोलो, इसको तोड़ो सबसे पहले, क्या बनेगा, ये माइनस में, ये +2 में, ये माइनस में ना, ये भी तो H+ देगा, अभी क्या बोला था, ये भी तो H+ देगा, यहाँ से O माइनस हो जाएगा H+, ये भी क्योंकि एसिडिक है, ये भी अपने H+ को निकाल देगा, ये भी अपने H+ को निकाल देगा। ये H+ किसको मिल जाएगा, इसको, तो यहाँ से ये हो जाएगा CH4 में कन्वर्ट, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा CH3, सबका रिएक्शन बता रहा हूँ, यहाँ से
O माइनस और क्या हो जाएगा Mg, यहाँ से Br हो जाएगा, यहाँ पे +2 यहाँ पे माइनस, ठीक ऐसे हो जाएगा। और भी रिएक्शन देखना चाहता हो तो देख लो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे CH3 CH2 Mg Br, इसका रिएक्शन करवा दिया फार्मिक एसिड से, फार्मिक एसिड से, ये भी तो H+ देगा, इसको तोड़ो, ये माइनस में, ये +2 में, ये माइनस, ये माइनस में, ये H+, क्योंकि एसिड है इसमें नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन को भी डिटेक्ट करते हैं इस रिएक्शन से। तो क्या देगा, ये तो H+ देगा, H+ यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे तो हो जाएगा CH3 में आ जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, जो निकल रहा है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। O माइनस Mg Br, यहाँ पे +2 यहाँ पे माइनस आया ऐसे, ठीक है। और भी करना चाहो तो फालतू का है, तो कोई मतलब का है नहीं, ठीक है। ऐसे ही करते जाओ ना। CH2 Mg Br, यहाँ से क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ से ले लिया CH3 COOH ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा इसको तो देखो, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे +2, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे इसको क्या मिल जाएगा H+, ये किस में चेंज हो जाएगा, टॉल्यूइन में, किस में चेंज हो जाएगा, टॉल्यूइन में, हो जाएगा CH3, और ये किस में हो जाएगा, किस में लो CH3 CO माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा Mg और Br, फालतू का है, ठीक है, नोट कर लो। इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल से भी देख सकते हो ना, वही चीजें हैं, ठीक है। CH3 Mg Br, ठीक है, CH3 Mg Br, एल्कोहल से भी देख सकते हो, CH3 Mg Br, एल्कोहल से भी देख सकते हो भाई ना। यहाँ पे क्या डाल दो, यहाँ पे CH3OH डाल दो, क्या डाल दो CH3OH, इसका रिएक्शन इसके साथ करवा दो, तो कैसे होगा, ये माइनस में, ये +2 में, ये माइनस में, ये माइनस में, ये H+ में। इसको क्या चाहिए, ये तो बेस है, ये क्या है, बेस है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, इसको क्या मिल जाएगा H+, यहाँ से क्या हो जाएगा CH4 हो जाएगा, और प्लस क्या निकल जाएगा CH3 O माइनस Mg Br, ये +2 में, ये माइनस में, ये से सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसे भी और भी करना चाहो, C2H5 फालतू का है, C2H5 Mg Br, इसका रिएक्शन करवा देता हूँ C2H5OH के साथ, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये +2, ये माइनस, ठीक है, ये माइनस, ये H+, तो इसको क्या मिल जाएगा, ये तो बेस है, क्या मिल जाएगा, बेस है, इसको क्या मिल जाएगा H+, हो जाएगा C2H6 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ से Mg, यहाँ पे क्या हो जाएगा C2H5, यहाँ से O माइनस Mg Br, ठीक है, ये +2 में, ये माइनस में। अभी तक रिएक्शन केवल H2O का पूछा गया है, H2O का ही पूछा गया है, नोट कर लो, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक आपका ये एक साथ लिख रहा हूँ, किसका देखो, ये CH3 Mg Br, यहाँ पे क्या डाल रहा हूँ, फिनॉल डाल रहा हूँ, क्या डाल रहा हूँ, फिनॉल, यहाँ पे क्या है OH है, क्या है OH, ये कैसे टूटेगा, माइनस में, ये +2 में, ये माइनस में, ये माइनस में, H+ में, ये भी क्या, ये फिनॉल भी क्या देगा H+ देगा, तो H+ किसको मिल जाएगा CH4 को, यहाँ से क्या निकल जाएगा बोलो, यहाँ से ये चीज़ें आपको बाहर निकलती नजर आएंगी, O माइनस Mg Br, ठीक है। सब ललन टाइप रिएक्शन है, ठीक है, फालतू नहीं, इंपॉर्टेंट हैं। अभी तक केवल आपसे H2O का ही पूछा गया है। जैसे एक और रिएक्शन और देख लो, ये CH3 Mg Br, इसका रिएक्शन अगर करवाया गया इसके साथ, यहाँ पे इसके साथ, ठीक है, यहाँ पे, तो बोलता है क्या बनेगा, इसको तोड़ो, ये माइनस, ये +2, ये माइनस। अब देखो इसके पास क्या है, ये हाइड्रोजन है, ये क्या है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है 2, हम केवल दिखा रहे हैं एक ही है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिखा रहे हैं एक ही है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हम दिखा रहे हैं एक। देखो अब क्या होगा, ये जल्दी से अपने H+ को लूज कर देगा, ये जल्दी अपने H+ को लूज करेगा, जैसे ये H+ को लूज करेगा यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और जैसे ये यहाँ पे माइनस आया, जैसे ये यहाँ पे माइनस आया, ये माइनस आया, अब तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, ये क्या हो जाएगा एरोमेटिक। आपको पता है एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो ये क्या करेगा, ये जल्दी से अपने H+ को लूज कर देगा, इसके बिना बोले ये जल्दी से अपने H+ को लूज कर देगा, क्योंकि इसको क्या होना है, एरोमेटिक होना है। ये H+ किसको मिल जाएगा, ये CH3 माइनस को, यहाँ से क्या हो जाएगा CH4, और यहाँ से क्या मिल गया आपको, यहाँ से आपको ये चीज़ मिल गई, माइनस माइनस
यहाँ पे Mg और Br, ये +2 ये माइनस, ठीक है, नोट कर लो इसको भी, ये भी हो गया, ठीक है। एक आध और बचा है, एक आध दो और बचा है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन और बचा है CH3, आप कर सकते हो MgBr, MgBr, इसका रिएक्शन मैं करवा दूँ NH4Cl से, ये भी H+ देता है, ये भी क्या देता है H+ देता है। इसको तोड़ो, ये माइनस में, ये +2 में, ये माइनस, इसको याद रखना है। इसको आप पहले कैसे तोड़ लो ये कैसे टूटता है, ये टूट जाता है NH4+ और Cl- में, ये पहले ऐसे टूटता है, ठीक। अब देखो NH4+ करता है क्या है, ये अपने H+ को, ये अपने, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर क्या है प्लस चार्ज है, नाइट्रोजन के ऊपर क्या है प्लस चार्ज है, नाइट्रोजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, अपने ऊपर प्लस चार्ज को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो करता क्या है, यहाँ से H+ को लूज कर देगा, H+ निकाल देगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनिया में। अब ये स्टेबल है, अभी क्या है स्टेबल है, इसलिए ये भी क्या करता है, ये भी H+ को लूज करते हैं, और ये H+ किसको मिलता है, CH4 को, ये, और प्लस यहाँ से क्या मिल जाएगा बोलो, यहाँ से MgBrCl, MgBrCl, ये चीज़ मिल जाता है, और अमोनिया भी, और क्या मिलता है, अमोनिया भी मिल जाता है, ठीक, ये, ठीक है। तो ये है आगे वाली रिएक्शन, आगे वाली CH3 MgBr, इसका मैंने करवा दिया रिएक्शन किसके साथ, CH3 S डबल बॉन्ड OH के साथ। ये भी क्या करता है, ये भी तो एसिडिक है, ये भी तो अपने H+ को देगा, यहाँ से माइनस, ये +2 और ये माइनस, ये माइनस, ये H+, किसको मिल जाएगा, ये CH4 को, तो किस में हो जाएगा CH4, सब रिएक्शन मैंने कवर कर दिया। यहाँ से क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O माइनस Mg और Br, नोट कर लो इसको भी, सारे के सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद कुछ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे ये आपका क्या है, क्लोरोबेंजीन है, इसका रिएक्शन करवाया गया पहले Mg ड्राई ईथर के साथ, Mg ड्राई ईथर के साथ, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपको करना क्या है, इस Mg को इस Cl और कार्बन के बीच में, इस Cl और कार्बन के बीच में इंसर्ट कराना है। आप कहोगे सर ये, अरे भाई ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नेचर का होता है, ये किसी को नहीं छोड़ता, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नेचर का होता है। आप कहोगे सर यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, कोई मतलब का नहीं है, कोई मतलब नहीं, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नेचर का होते हैं, ठीक है, ये इंसर्ट हो जाएंगे, तो इस Cl और कार्बन के बीच में Mg को इंसर्ट करा दो, ये रिएक्शन आगे बताएंगे जाके हेलोरिन्स में, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, MgCl हो जाएगा, क्या हो जाएगा, MgCl। अब मैं इसका रिएक्शन करवाता हूँ किसके साथ, पानी के साथ, किसे, पानी के साथ, ठीक है। अब क्या होगा, इसको तोड़ो, कैसे तोड़ोगे, यहाँ पे माइनस, ये +2, ये माइनस, इसको तोड़ो H+ और OH माइनस, ठीक, ऐसे तोड़ दिया। अब क्या होगा, H+ किसको मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका बेंजीन, क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा, और प्लस क्या निकल जाएगा, MgOH और Cl, ये, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये चीज नोट कर लो, ठीक है। अब कुछ आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं फ्रॉम मेटल कार्बाइड, किसे देखते हैं, फ्रॉम मेटल कार्बाइड, ये देखते हैं मेटल कार्बाइड, फ्रॉम मेटल कार्बाइड, इसको ध्यान से देखना, ये भी इससे इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे, यहाँ पे क्या है, Be2C है, इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है H2O के साथ, तो यहाँ पे क्या बनता है, ध्यान दो, यहाँ पे बनता है CH4 और प्लस क्या बनता है, BeOH का ट्वाइस। यहाँ पे बैलेंसिंग भी है, अभी बैलेंसिंग भी देख लेते हैं, देखो ये कैसे बना, ध्यान दो, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे Be2 है, ठीक है, यहाँ Be, वो भी कितना Be है, 2 है। बेरिलियम तो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट होता है ना, सेकंड ग्रुप का एलिमेंट होता है, बोलो बेरिलियम तो क्या होता है, सेकंड ग्रुप का एलिमेंट होता है, ठीक है। ये बेरिलियम जो है ये तो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट होता है, इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है,
ठीक है। कितना चार्ज होता है +2। अरे बेरिलियम सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, कितना चार्ज होता है +2 होता है। टोटल चार्ज कितना हुआ, क्योंकि एक बेरिलियम पे +2, यहाँ पे 2 बेरिलियम है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया +4 हो गया। जब इस पे +4 है तो कार्बन पे भी कितना होना चाहिए -4। अरे तभी तो न्यूट्रल होगा, एक पे जितना प्लस चार्ज दूसरे पे उतना माइनस। इस कार्बन पे कितना होना चाहिए -4 होना चाहिए। क्या होना चाहिए -4। H2O को जोड़ो, H+OH-। जब ये -4 है, जब कार्बन क्या है -4 है, तो इसको कितना H+ चाहिए, इसको कितना H+ चाहिए, बोलो ना। जब ये -4 है, इसको कितना H+ चाहिए, इसको 4 H+ चाहिए, तभी तो क्या होगा CH4 होगा। इसको कितना भाई, अरे जितना माइनस है उतना ही क्या चाहिए H+ चाहिए, इसलिए इसको कितना H+ चाहिए 4 H+ चाहिए, इसलिए ये किस में कन्वर्ट हो गया CH4 में आया। और ये किस में चेंज हो गया, इसमें चेंज हो गया। अब क्या होगा BOH का होल ट्वाइस हो गया, BOH का होल ट्वाइस हो गया। अब इसको बैलेंस करते हैं, अब इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पे कितना B है 2, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 2 हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा टोटल हाइड्रोजन काउंट करो, टोटल हाइड्रोजन काउंट करो, टोटल हाइड्रोजन काउंट। देखो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे ट्वाइस है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, और 2 टोटल पे है, तो 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 4 4 कितना हो गया 8 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4H2O। इधर भी 8 हाइड्रोजन, इधर भी 8 हाइड्रोजन, तो इधर भी 8 हाइड्रोजन। ठीक है। अब थोड़ा ऑक्सीजन काउंट कर लो, देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे टोटल पे 2 से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे कितना है 4 ऑक्सीजन। मतलब रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। इसको नोट कर लो। इसी में अगला रिएक्शन देखो, ये वाला रिएक्शन Al4C3 प्लस H2O। यहाँ से भी क्या बनता है, यहाँ से भी क्या बनता है, यहाँ से भी CH4 और प्लस AlOH का होल थ्राइस बनता है, ये बनता है। ठीक है। यहाँ से ध्यान दो कैसे बना, कितना एल्युमिनियम है 4, एक एल्युमिनियम पे कितना चार्ज +3 चार्ज, एक एल्युमिनियम पे कितना चार्ज होता है +3 चार्ज होता है, ये पता होना चाहिए। एक एल्युमिनियम पे कितना चार्ज होता है +3। ठीक। अब देखो इस पे टोटल चार्ज कितना हुआ, टोटल चार्ज एक एल्युमिनियम पर +3 है और 4 एल्युमिनियम है। ठीक है। कितना हो जाएगा टोटल चार्ज 12 प्लस है, तो इस पे भी कितना होना चाहिए 12 माइनस होना चाहिए, इस पे भी कितना होना चाहिए 12 माइनस होना चाहिए, इस पे भी कितना होना चाहिए 12 माइनस। अब कैसे करें, इसको कैसे लिखें, इसको ऐसे लिखो, देखो ऐसे लिखो C-12 नहीं, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, देखो क्या हो जाएगा C-4 का होल का थ्राइस। ऐसे लिखने में कोई गुनाह है, ऐसे लिखने में कोई तकलीफ है। C का -4 यहाँ पे थ्राइस है, C का -4 यहाँ पे क्या है थ्राइस है। अब क्या हो गया, देखो 4 3 12, 4 3 12, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। H2O को जोड़ो, H+OH-। देखो यहाँ पे C-4 है, इसको कितना H+ चाहिए 4 H+ चाहिए, इसको कितना H+ चाहिए 4 H+ चाहिए। C-4 है, कितना H+ चाहिए 4 H+ चाहिए, तो इसको ये हो गया। ठीक है। यहाँ से क्या निकल गया AlOH का होल थ्राइस, क्योंकि इस पे कितना चार्ज है +3, यहाँ से क्या हो गया AlOH का होल थ्राइस हो गया। अब इसको बैलेंस करना है, यहाँ पे कितना एल्युमिनियम है 4 एल्युमिनियम, तो यहाँ भी कितना कर दो 4 हो गया। ठीक है। यहाँ पे कितना कार्बन है 3, यहाँ पे 3 कर दो आया। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है टोटल काउंट करो, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 कितना हो गया, यहाँ पे कितना होगा 3 और 4 3 12, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है, कितना है 12 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना है बोलो, यहाँ पे कितना है, यहाँ भी 12 हाइड्रोजन है, कितना है 4 3 12, तो 12 12 कितना हो गया 24। ठीक है। इधर पे देखो, इस साइड पे इधर पे 24 हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 24, यहाँ पे कितना कर दें हो जाएगा 12 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 12 दूनी 24। बाकी सब बैलेंस है, बाकी सब क्या बैलेंस। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 12 ऑक्सीजन है, यहाँ पे देखो 12 ही होगा, यहाँ पे देखो ये 3 और 4 3 12, सब कुछ बैलेंस है। क्या है, सब कुछ बैलेंस है। ठीक। आज के लिए इतना ही। ठीक है। आज के लिए इतना ही, ये आपका खत्म होता है ग्रेगोनाट रिएजेंट पूरा। ठीक है। मैंने सब कुछ इसमें बता दिया है। ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है।